नमस्कार। वंदे मातरम एक ऐसा गीत है ना जो हम सबकी जुबान पर, हम सबके दिल में बसा हुआ है। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा कि इसके शब्दों के पीछे कितना गहरा मतलब छिपा है? आज हम इसी गीत के सार को समझने वाले हैं, और वो भी एक ऐसे नजरिए से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। वंदे मातरम स्कूल की असेंबली हो या कोई राष्ट्रीय त्योहार, हमने इसे हर जगह सुना है। पर क्या ये सिर्फ एक गाना है, या इसके पीछे एक पूरी क्रांति, एक पूरे आंदोलन की कहानी छुपी हुई है? इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वंदे मातरम के अर्थ की। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक मंत्र है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये इतना शक्तिशाली गीत आया कहां से। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है साल 1882 से, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने मशहूर उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। पर जानते हैं क्या हुआ? ये सिर्फ एक किताब के पन्नों तक सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ये आज़ादी की लड़ाई का नारा बन गया, देशभक्तों के लिए एक मंत्र बन गया। और सच कहूं तो इसकी गूंज आज भी हम सबको प्रेरित करती है। तो वंदे मातरम का सीधा सा मतलब है, मैं माता की वंदना करता हूं। बहुत सरल, पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या आपको पता है कि ये गीत पूरी तरह से संस्कृत में नहीं है? जी हाँ, इसका कुछ हिस्सा संस्कृत में है और कुछ हिस्सा बंगला में। ठीक है, तो हम जिस माता की वंदना कर रहे हैं वो कौन है? यही हमारा अगला सवाल है। कौन है भारत माता? चलिए देखते हैं कि कैसे इस पाठ में हमारे देश को एक माँ का एक बहुत ही भव्य स्वरूप दिया गया है। मतलब इस सोच में भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, नहीं, बल्कि एक जीती जागती माँ है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी माँ जिसका शरीर हमारी नदियां हैं, जिसके बाल घने जंगल हैं, और जिसकी आत्मा हमारी संस्कृति है। और ये कल्पना और भी खूबसूरत हो जाती है। इस पाठ के हिसाब से पर्वतराज हिमालय भारत माता के सिर पर एक मुकुट की तरह है। विशाल समुद्र उनके पैर धोता है, और हमारे देश के बड़े बड़े पर्वत और गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां, ये सब मिलकर उनके स्वरूप को और भी दिव्य और भी शानदार बना देते हैं। और बात सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, हमारी संस्कृति भी तो इस माँ का श्रृंगार है ना? अयोध्या, मथुरा, काशी, अमृतसर, सोचिए, ये सारे तीर्थ स्थल इस धरती को कितना पवित्र बनाते हैं। ये वो जगह हैं जो भारत माता के स्वरूप को सजाती हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे तिरंगे की। भारत माता के हाथों में लहराता हुआ हमारा तिरंगा, इसके 3 रंग सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र की कहानी कहते हैं। हर रंग का एक बहुत गहरा संदेश है। सबसे ऊपर आता है केसरिया रंग। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये हमारे वीरों के त्याग, उनके शौर्य और बलिदान की निशानी है। ये हमें उन सभी बहादुरों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। जयतु सैनिकाम। फिर आता है हरा रंग। ये हमारी धरती की हरियाली, हमारी समृद्धि का प्रतीक है। ये रंग असल में हमारे किसानों के परिश्रम को एक सलाम है, जिनकी मेहनत से ये धरती हरी भरी रहती है। जयतु कृषकः। और इन दोनों के बीच में है सफेद रंग, जो शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये रंग हमारे वैज्ञानिकों की शानदार उपलब्धियों को, उनके ज्ञान को भी दर्शाता है, जिसने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। जयतु वैज्ञानिकः। तो अब आते हैं तिरंगे के दिल पे, यानी नीले रंग के अशोक चक्र पर। यह सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये प्रगति का पहिया है। चलिए इसके पीछे के रहस्य को थोड़ा और जानते हैं। 24 अशोक चक्र में ठीक 24 तीलियां होती हैं। पर कभी सोचा है कि ये 24 ही क्यों है? इस नंबर का मतलब क्या है? तो सवाल यही है कि ये धर्मचक्र की 24 तीलियां हमें सिखाती क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये दिन के 24 घंटे हैं, पर नहीं, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में हर एक तीली एक मानवीय गुण या एक सिद्धांत को दिखाती है, जैसे कि प्रेम, साहस, धैर्य, शांति, न्याय, सेवा और सत्य और अहिंसा। ये वो 24 महान आदर्श हैं जिन पर किसी भी राष्ट्र की नींव टिकी होती है। और ये पूरा चक्र हमें एक ही मूल मंत्र सिखाता है, चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल। यानी कर्तव्य के रास्ते पर लगातार चल के रहो, रुको मत। ठीक वैसे ही जैसे सूरज कभी नहीं रुकता, नदियां कभी नहीं रुकती, हमें भी आलस छोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो इन सब बातों को जानने के बाद हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा गौरव किसमें है? ये पाठ हमें यही समझाता है कि भारत का सच्चा भक्त होने का असली मतलब क्या है। वयम ही सर्वे भारत भक्ता पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ता। इसका मतलब है कि हम सभी भारत के भक्त अगर एक साथ मिल जाएं तो पृथ्वी और स्वर्ग को भी जीतने की ताकत रखते हैं। यही एकता, यही गौरव इस पूरे पाठ का असली सार है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ये सब जानने के बाद सोचिए, देशभक्ति का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ नारे लगाना है,
या फिर अपने देश के हर एक कण का, हर मूल्य का और हर एक इंसान का सम्मान करना है? इस पर विचार जरूर